हिंदू धर्म में अगर आप निचले लोगों को देखें, जिसको जाति में के एतबार से निचले पायदान पर रखा है, निचले स्थान पर रखा है, अगर इन लोगों की हालत को देखें, धर्म ग्रंथों के अंदर जो धार्मिक किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनके अंदर अगर इन लोगों की हालत देखें आप, तो इनसे हज़ारों गुना बेहतर आपको जानवर नज़र आएंगे कि जितना सम्मान और जितनी इज़्ज़त हिंदू धर्म में जानवरों को दी है, उसका एक हिस्सा भी निचली जाति के हिंदुओं को, शूद्रों को, दलितों को धर्म ग्रंथों में नहीं मिला है, हिंदू धर्म में नहीं मिला है। धर्म वही है जो धर्म ग्रंथों के अंदर, धार्मिक किताबों के अंदर है, उसी को आप धर्म कह सकते हैं। और यही बात आई भी है बहुत सी जगहों पर कि धर्म वही है जो शास्त्रों में लिखा है। तो मैं थोड़ा सा पढ़ कर के आपको दिखाता हूँ। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये है गौतम स्मृति से, और ये गौतम स्मृति का 14वां अध्याय है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ देखिए क्या लिखा है। यदि नीचे वर्ण का व्यक्ति ऊंचे वर्ण के व्यक्ति को छू दे, अथवा उच्च वर्ण का व्यक्ति नीच वर्ण के व्यक्ति को छू दे, तो उसमें वही अशोच होता है जो मृत्यु में बताया गया है। मृत्यु में क्या बताया गया? ऊपर लिखा है कि मुर्दे का स्पर्श करने पर 10 दिन का शौच होता है। तो नीची जाति का कोई ऊंची जाति को छू दे, या ऊंची जाति का नीची जाति को छू दे, तो इतने दिनों के लिए ऊंची जाति का वो व्यक्ति जो है अपवित्र हो जाता है। तो इस तरह की बातें आई हैं ऊपर। अब देखें, असल में मुझको ये दिखाना था नीचे के इसमें पवित्र होने का क्या तरीक़ा है, पाक या नापाक होने का क्या तरीक़ा है। देखिए आगे क्या कैसी बातें लिखी हैं। इसमें लिखा है कि पतित, चांडाल, सूतिका और रजस वाला, और है कि शव का स्पर्श करने वाले और शव का स्पर्श करने वाले का स्पर्श करने वाले का स्पर्श करने करके वस्त्रों सहित जल में स्नान करने से शुद्धि होती है। तो ये है पतित। पतित कहते हैं जो हिंदू धर्म के अगर हिसाब से आप देखें तो पतित वो हिंदू है जो अपने कर्म को छोड़ दिया। जैसे ब्राह्मण का कर्म 6 बताया गया है, पढ़ना, पढ़ाना, ये करना, ये कराना, दान लेना, दान देना। इसी तरह से क्षत्रिय का जो राज करना और देश की जिम्मेदारी है, इसी तरह वैश्य की व्यापारी है, शूद्र की गुलामी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चांडाल एक जाति है, हिंदुओं में एक जात है चांडाल। सूतिका कहते हैं कि जिस औरत को बच्चा हुआ हो। रजस्वला कहते हैं माहवारी, जिस महिला को आई हो। शव कहते हैं लाश को। यहाँ देखें कि अगर कोई लाश को छू लिया हो और फिर उस छुए हुए आदमी को कोई छू ले, फिर उसको भी कोई छू ले, फिर उसको भी कोई छू ले, तो इस तरह से 3-4 आदमी जो है, 4 आदमी अपवित्र हो जाता है। पवित्र होने के लिए क्या करना है कि उसको कहाँ गया, स्नान करने से वस्त्रों सहित कपड़ा पहन करके ही पानी में नहाना है, या फिर वो दरिया उरिया हो तो उसमें चले जाना है। आगे लिखा है कि और शव के पीछे चलने पर भी इसी प्रकार से शुद्धि होती है। यानी किसी लाश के पीछे, मुर्दा के पीछे किसी की अस्थि लेकर के जा रहे हैं, उसके पीछे जो भी लोग जा रहे हैं तो वो कपड़ा समेत स्नान करेंगे। और आमतौर पर जितने लोग जाते हैं शव को लेकर के, तो वो नदी में स्नान करके खा पी करके आते हैं। आगे लिखा है कि कुछ का मत है कि कुत्ते को मारकर भी इसी प्रकार शौच होता है।
और भी ये बहुत सारे हैं, बच्चा मर जाए या कोई मर जाए तो क्या करना न करना है, तो वो बातें इसके अंदर आई हैं। यहाँ बताया है कि कुछ दिन का इसमें नियम बताया, उसमें कहा है कि इतने दिन तक मांस ना खाए, तो यहाँ मांस खाने से सिर्फ वो नियम के अंदर बताया गया है। या फिर ये क्या है कि दांत उगते आदि के पश्चात यदि बालक की मृत्यु हो जाए तो माता और पिता के द्वारा जलदान किया जाता है। माता बिना मंत्रोच्चारण के चुपचाप जल दे। तो इससे आप जो है समझ सकते हैं। असल में मुझको ये दोनों चीज़ें दिखानी थी। ये है कि इंसान को छूने से भी और ऊंची जाति नीची जाति को छूने, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हिंदू धर्म के अंदर मौजूद है।